भारत और मालदीव के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू, जो कि 5 दिन के चीन दौरे पर रहे, लेकिन स्वदेश लौटने के बाद फिर से भारत को आंख दिखाने। इतना सुनते ही मेरा खून खौल उठा दोस्तों, और मेरे दिल ने कहा बॉयकॉट मालदीव, और मैंने टिकट फाड़ दी। तभी पीछे से किसी ने मुझ पर वार किया दोस्तों, और कहा अबे वो गांव की टिकट थी भोसड़ी के। और ये आवाज साक्षात मेरे पापा की थी दोस्तों, और मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे लक्षद्वीप जाना है। पापा मुस्कुराते हुए बोले कि सारे कुत्ते काशी चले जाएंगे तो मोहल्ले में कौन भौंकेगा। तो मैंने कहा पापा इसका मतलब आप यहीं रुकेंगे, और उस हिंसक मनुष्य ने मुझ पर वार करना शुरू कर दिया। अगले दिन दोस्तों मैं लक्षद्वीप की रेतों में चलता जा रहा था, पानी मेरी ओर बढ़ता जा रहा था। जब मेरी आंख खुली दोस्तों तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। पानी नसों के जरिए दोस्तों मेरे शरीर में चढ़ता जा रहा था। मैंने अपने पापा का उतरा हुआ मुंह और फटी हुई जेब देखी, दिल में जोश और आंखों में कीचड़ लिए मैं निकल पड़ा पैसे की तलाश। तभी मैंने सामने से आता हुआ एक ट्रक देखा दोस्तों, जो 10 लाख कमाने का जरिया था, पर मैंने उस जरिए को जाने दिया। फिर दोस्तों दिल पे पत्थर और बाप को गिरवी रखकर मैं सारे पैसे लेकर निकल पड़ा ट्रैवल एजेंट की ओर। मैंने सोचा सारे पैसे ले जाकर ट्रैवल एजेंट के मुंह पर फेंक के मारूंगा और कहूंगा कि मुझे लक्षद्वीप ले चल। और एजेंट का मुंह देखकर लगा कि अगर पैसे इसके मुंह पे मारूंगा तो मनी तो ब्लैक मनी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके हाथ पे ही दे दिया। ट्रैवल एजेंट ने अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में मुझे कहा कि भगवान ने जिसे चूतिया पैदा किया उसे हम और क्या चूतिया बनाएंगे। मैंने सोचा बात तो ये ठीक ही कर रहा है, और मैं निकल पड़ा लक्षद्वीप जाने की तैयारी। दिन में जा ही रहा था कि मुझे वो बात याद आई जो लोग हमेशा मुझसे कहा करते थे कि चतुर का हुआ हमेशा गू में गिरता है, पर मुझ पर तो कोई नहीं गिरा था। दौड़ता हुआ मैं वहां जा पहुंचा जहां लाखों की गाड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। गाड़ी को देख के मैं थोड़ा डिसअप, फिर मैंने सोचा छोड़ो, आदि और मानव भी तो इसी रोड रोलर से गोवा गए थे, मुझे तो बस एयरपोर्ट ही जाना है। एरोप्लेन से मेरे चेहरे की सारी रोशनी सूरज के मुंह पर पड़ रही थी, और फाइनली मैं लक्षद्वीप पहुंच चुका था। और मेरे एजेंट ने मेरी आंखों में पट्टी बांधकर मेरे लिए सरप्राइज प्लान। एजेंट ने कहा लक्षद्वीप एक अलग ही दुनिया है, जब तक कि मैं बोलूं ना आंखें ना खोलना, और उसके नंबर गिनने का मैं इंतजार करता रहा। एजेंट ने 3 तक के नंबर गिना और गिनकर शांत हो गया। मैं सोचा कि ये जाहिल एजेंट, इसे 3 के आगे गिनती ही नहीं आती होगी, और मैंने अपने आंखें खोली। और आंखें खोली तो मैंने देखा कि उसने मुझे चूतिया बना दिया है। पर चतुर कौवा अब भी मुझ पर नहीं गिरा था दोस्तों, और मन ही मन मैं सोच रहा था कि मैं घर कैसे जाऊंगा। पर उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला सवाल जो मेरे दिल पे चल रहा था वो ये था दोस्तों कि मोदी जी ने मालदीव जाना कैंसिल करा दिया, तो अब बेचारी दिशा पटानी नहाएगी कहाँ। खैर छोड़ो, मैं अपने घर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट पेरिस ब्लॉग में।